Hey everyone and welcome back to Crunchy Munchy Study Vibes. So आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 6 NCERT चैप्टर नंबर 2 साइंस मटेरियल्स अराउंड अस. सो एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल. चाहे आप अपने पास पड़ी हुई कुर्सी को देख लेना, पेंसिल को, पेन को, बुक को, हर चीज़ किससे बनी होती है? मटेरियल से. तो हम जानते कि मटेरियल होता क्या है. एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल्स. द सबस्टेंस फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल. ठीक है, मतलब जैसे कि ये प्लास्टिक की बोतल है, ये किससे बनी है? प्लास्टिक से. ये आपकी चेयर है, ये स्पून है, ये किसी चीज़ से तो बनी है ना, उसका कोई रॉ मटेरियल तो होगा ना, तो उसे ही हम मटेरियल कहते हैं. ठीक है, अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल के बारे में. मैनी ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम सेम मटेरियल. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप कोई वुड लीजिए, तो एक ही लकड़ी से आप बेड भी बना सकते हैं, उसी लकड़ी से आप टेबल भी बना सकते हैं, उसी से आप चेयर भी बना सकते हैं. ठीक है, और वही क्या होता है कि द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल. लेकिन अगर वही सेम ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे लेकिन वो डिफरेंट मटेरियल का यूज़ करके. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बॉटल है, ये प्लास्टिक बॉटल है, और ये आपका मतलब अलग बॉटल है ना. तो सिल्वर बॉटल, प्लास्टिक बॉटल अलग अलग मटेरियल से बने हैं ना, कि स्टील बॉटल अलग है, प्लास्टिक अलग है, सिल्वर अलग है ना. तो ये होता है मटेरियल के अलग अलग मतलब ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल के बीच में कनेक्शन. आप जानते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में. द चॉइस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रॉपर्टीज. सब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज आर मतलब हमें कौन सा मटेरियल लेना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे. ठीक है, जैसे कि हम कोई ड्रेस लेते हैं तो उसकी कलर, उसका फैब्रिक वगैरह देखते हैं ना, इसी तरह से. फॉर एग्जाम्पल, हार्ड मटेरियल दैट आर नॉट ईजीली प्रेस्ड और चेंज इन शेप. अब ग्लास है, ग्लास को अगर आप पुश करोगे, अगर वो शेप चेंज कर ले पुश करते ही, तो क्या वो मतलब आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे? नहीं ना. तो उसके लिए हम हार्ड मटेरियल का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टोन हो गया, ग्लास हो गया. ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल क्या होते हैं? मटेरियल्स दैट कैन बी ईजिली प्रेस्ड और चेंज इन शेप. फॉर एग्जाम्पल, स्पॉन्ज होता है, कॉटन, क्ले, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. अगर आप इनको पुश करते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है? इनकी शेप चेंज हो जाती है. फिर है शाइनी यानी लस्टरस मटेरियल दैट हैव ए शाइनिंग सरफेस. फॉर एग्जाम्पल, फॉयल पेपर होता है ना, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जो शाइन देते हैं. ठीक है, फिर डल यानी कि नॉन लस्टर मटेरियल दैट डू नॉट हैव ए शाइनिंग सरफेस. जिसका शाइनिंग सरफेस नहीं होता, जैसे कि ब्रिक हो गई, मैट हो गई, वुड हो गई, वो शाइन थोड़ी ना करते हैं. ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ऑप्टिक ऑब्जेक्ट के बारे में. और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए. अब देखते हैं ट्रांसपेरेंट क्या होता है. वो मटेरियल जिसके थ्रू हम इजीली देख सकते हैं क्लियरली, वो होते हैं ट्रांसपेरेंट. फॉर एग्जांपल, ग्लास, क्लीन वाटर और एयर. ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं? जिसमें से हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते. फॉर एग्जाम्पल, बटर पेपर, थिन क्लॉथ्स. आपने देखा ना, नेट में से भी आप क्लियरली नहीं देख सकते हैं. नेट का जो क्लॉथ होता है, मतलब देख सकते हो लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते. फिर है ऑपिक्यू मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट एट ऑल. जिसमें से हम देख ही नहीं सकते हैं, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं मतलब. फॉर एग्जाम्पल, वुड, मेटल, ब्रिक, कार्डबोर्ड. ठीक है, तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. क्वेश्चन है कि हम अलग अलग मटेरियल क्यों यूज़ करते हैं. तो वाई वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स. ठीक है, तो वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स बिकॉज एवरी मटेरियल हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड इज़ यूजफुल फॉर डिफरेंट पर्पज़. क्योंकि हर मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है ना. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम स्पॉन्ज का ग्लास बना के उसको रीयूज़ नहीं कर सकते ना, वो तो ख़राब हो जाएगा
है ना। और स्पॉन्ज के लिए हम ये भी नहीं है कि हम स्टोन ले लेंगे स्पॉन्ज बनाने के लिए, उससे तो हम मतलब वो तो हमारे काम नहीं आ सकता ना। सो फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ स्टील फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होती है। प्लास्टिक का यूज़ करते हैं बकेट वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि वो लाइट होती है और इजीली नहीं, लाइट वेट होती है और इजीली ब्रेक भी नहीं होती। ग्लास विंडो के लिए इसलिए यूज़ करते हैं जिससे हम मतलब आर पार क्लियरली देख सकें। ठीक है, तो वही है कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो मटेरियल क्या होता है? सबस्टेंस फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड। जब भी मटेरियल है, समझ लेना आपके आसपास की चीज़ें जो हैं वो ऑब्जेक्ट जिस भी चीज़ से बना है उसे हम कहेंगे मटेरियल। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स, सम मटेरियल्स मैनी ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल्स। मतलब एक ही मटेरियल से हम दो चीज़ें बना सकते हैं। एक ही मटेरियल से, सो फॉर एग्जांपल वुड से आप चेयर और टेबल भी बना सकते हैं, और एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं, जैसे कि स्टील की बोतल या प्लास्टिक की बोतल। प्रॉपर्टीज़ होती हैं हार्ड, सॉफ्ट, शाइनी और डल। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ऑब्क्यू। एग्जाम्पल्स वुड, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, वाटर, कॉटन, पेपर एक्सेट्रा। सो आई होप आपको आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा, क्लास 6 NCERT मटेरियल्स अराउंड अस। कोई भी कन्फ्यूज़न तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।